कि पीजीटी में जो हुआ है उस पे भी आप लोग ध्यान दीजिए, लेकिन हम लोग को कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ 14 जेपीएससी के बारे में बात हो रहा है, उसके बारे में अलग किसी के बारे में सीजीएल के पास बात हो रहा है, 14 जेपीएससी के बारे में बात हो रहा है, लेकिन हम लोग का जो मुद्दा है उसको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े तरीके से स्कैम हुआ है। जेएसएससी का मुद्दा तो उठ ही नहीं रहा है ज्यादा। उसको रद्द करना है तो एफआरओ रद्द करें, रिटायर्ड जज से भी करेंगे तो टीजीटी 2016 का भी रिटायर्ड जज से हो रहा, क्या परिणाम निकला? एप्लीकेशन में तो सबसे पहले हम लोग को परिचय दिया गया और परिचय लिया गया, उसके बाद तो पीजीटी का भी हम लोग मुद्दा रखे, साथ में हम लोग का लेटर जो दिए हैं उसमें भी पीजीटी और 2016 का टीजीटी का भी बात रखा गया। जब हम लोग बोले कि स्कोर कार्ड दीजिए, कट ऑफ दीजिए, तो सीधा बोल दे रहे हैं कि इस सब तो बात मत करो, अभी सिर्फ रिफॉर्म की बात करो। हम लोग बोले कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक टॉपर है एक ही सेंटर से है ना, और सारे टॉपर एक ही सेंटर से। अभी अवैध तिवारी भी एक नया टॉपर निकल गया है, कौन सेंटर से? उनके बारे में तो नहीं मालूम कौन सेंटर से है, लेकिन वो भी एक आ गए हैं, है ना। उनका नाम तो सारी चीजों में उछल रहा है अभी आप, है ना। तो इंग्लिश में टॉपर है ना? हाँ, पीजीटी इंग्लिश में टॉपर है वो, और बाकी सीजीएल का तो आप लोगों को सबको मालूम ही है। और धीरे धीरे करके उनके साथ में और भी आज 10 लोग पकड़ाए हैं, आपको सब कुछ मालूम होगा उसमें। और दूसरे सब्जेक्ट के भी स्टूडेंट लोग का एडमिट कार्ड वगैरह मिला है, जो उत्पाद सिपाही वाला जो था वो सब मामला भी अभी सामने आ रहा है। तो कराना चाह रहे हैं तो क्या दिक्कत है उसमें? अभी मांग कौन कर रहा है ये बताइए? मांग स्टूडेंट कर रहा है ना। जब स्टूडेंट मांग कर रहा है तो स्टूडेंट के जो सेटिस्फेक्शन रहेगा उसको मानिएगा ना, कि हमको पसंद है वो कीजिएगा। सुबह यहाँ से 9:30 बजे पुराना विधानसभा से नया विधानसभा की ओर जो प्रोटेस्ट होगा, हम लोग उसमें जाना है। लोग के द्वारा सिर्फ हम लोग को लिपापोती कर रहा है। जब हम लोगों ने बोला कि सर आप रद्द कर दीजिए ना, हम लोग को तो 3 मांगी है, रद्द कर दीजिए, सीबीआई जांच करवा दीजिए और रिफॉर्म, संपूर्ण रिफॉर्म करवा दीजिए। हम लोग क्या मांग कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ हम लोग को धोखा देने। क्या पीजीटी का हम लोग हैं, कल विधानसभा घेराव करेंगे। पीजीटी का हम लोग अपना बैनर तले जितने भी हैं हम लोग भी घेराव में शामिल होंगे। हम लोग टोटली रिफॉर्म की बात करेंगे। जेसीसी में हमारा जवाबदेही होनी चाहिए, हमें बात होनी चाहिए कि हमारा कटअप जारी क्यों नहीं हो रहा है, एक ही सेंटर से इतने सारे रिजल्ट क्यों हुए। आप उसका सीबीआई जांच कराइए, जो भी है कटअप इमीडिएट में जारी कीजिए, और सीटें जो खाली बची हुई हैं वो क्यों आप खाली बचे हुए, टुकड़े टुकड़े में रिजल्ट देना बंद करें। सब सारा टॉपर एक ही सेंटर सीआई डिजिटल, जिसका भी वर्तमान नाम अभी बदल दिया गया है। इसका भी कारण ये है कि इससे बदला गया, क्योंकि जब 2024 में हम लोग जब सीआई डिजिटल पे जब हम लोग पूरा निकाले, लिस्टिंग किए, 1500 अभ्यर्थी वहाँ पे एग्जाम दिए, उसमें से 515 स्टूडेंट पास है। जैसे पीजीटी के अभ्यर्थी हैं, पीजीटी को लेकर हम शुरू से आप लोग अपडेट दे रहे हैं, और आज जो है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो है ये लोग मौजूद हैं। पीजीटी में कितना बड़ा गड़बड़ी हुआ किसी से छिपा हुआ नहीं है, पर इन लोग का मामला जो है जब वार्ता हो रही है सरकार से, कहीं ना कहीं सरकार जो है इस पे ध्यान नहीं दे रही है। जेपीएससी पे ध्यान दी, सुनने में आ रहा है उसका पीटी जो है रद्द हो गया है, और जो है कुछ पे जांच बैठाने की बात चल रही, न्यायिक जांच, सीबीआई जांच पे बात नहीं बनी है। पीजीटी को लेकर हम खास करके चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने छात्र देख रहे हैं खास करके पीजीटी के अभ्यर्थी रह चुके हैं ये लोग, और ये लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जो सीट वैकेंट है उसमें हम लोग का शायद नियुक्ति हो जाए। क्या कुछ कहेगा पीजीटी को लेकर, क्या कुछ अपडेट? देखिए सर, हम लोग अपना मुद्दा रखे हैं, और पहले भी हम लोग 2024 से, जैसे कि आप जान रहे हैं, 2024 से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उसमें भी हम लोग बार बार बात रख रहे हैं कि कितना फ्रॉड हुआ है इसमें, कितना जो टॉपर है एक ही सेंटर से है ना, और सारे टॉपर एक ही सेंटर से। अभी अवैध तिवारी भी एक नया टॉपर निकल गया है, कौन सेंटर से? उनके बारे में तो नहीं मालूम कौन सेंटर से है, लेकिन वो भी एक आ गए हैं, है ना। उनका नाम तो सारी चीजों में उछल रहा है अभी आप, है ना। तो इंग्लिश में टॉपर है ना? हाँ, पीजीटी इंग्लिश में टॉपर है वो, और बाकी सीजीएल का तो आप लोगों को सबको मालूम ही है। और धीरे धीरे करके उनके साथ में और भी आज 10 लोग पकड़ाए हैं, आपको सब कुछ मालूम होगा उसमें। और दूसरे सब्जेक्ट के भी स्टूडेंट लोग का एडमिट कार्ड वगैरह मिला है, जो उत्पाद सिपाही वाला जो था वो सब मामला भी अभी सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग ये सब मुद्दा रखे हैं तो ये सब धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन सरकार इसमें कुछ नहीं करी है। चंपाई सोरेन जी से हम लोग 2024 में मिले थे, जब हेमंत सर है, उन पे ईडी का जब छापा पड़ा था तो वो उसमें हट गए थे अपने सीएम पद से। तो चंपाई सोरेन जी को जब रखा गया सीएम के पद पे, तो उनको हम लोग बकायदा सारा प्रूफ के साथ उनसे हम लोग मिलने के लिए गए, उनको सारा पेपर दिया गया, लेकिन इस पे किसी प्रकार का जो जेएम सरकार है किसी प्रकार का कार्रवाई अभी तक नहीं की। और आज जब सीजीएल का बात हो रहा है, जेपीएससी का बात हो रहा है, जेएसएससी का बात हो रहा है, तो हम लोग का भी जो जेएसएससी के अंडर आता है, तो हम लोग भी अपना मुद्दा रख रहे हैं इसमें कि
पीजीटी में जो हुआ है उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए। लेकिन हम लोग को कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ 14 जेपीएससी के बारे में बात हो रहा है, उसके बारे में अलग किसी के बारे में सीजीएल के पास बात हो रहा है, 14 जेपीएससी के बारे में बात हो रहा है। लेकिन हम लोग का जो मुद्दा है उसको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े तरीके से स्कैम हुआ है। जेसीसी का मुद्दा तो उठ ही नहीं रहा है ज्यादातर, है ना। आप लोग की आप लोग को न्याय मिले, क्योंकि जो डेलीगेशन वहाँ गए हुए थे वो लोग भी जब बात रखने का प्रयास किए तो वो लोग का भी बात सुनने में आ रहा कि प्रमुखता से नहीं, मतलब पीजीटी का बात वहाँ प्रमुखता से नहीं लिया गया। हाँ सर, डेलीगेशन का जो बात हो रहा है, कल भी हम लोग आए थे, सर लोग आए थे रात में, तब तक एसडीएम सर जो लोग हैं वो लोग निकल चुके थे। और जब आज उनसे बात करने के लिए गया तो आज आप लोग सब कोई जान रहे हैं आज 9 अगस्त है और आज विश्व आदिवासी दिवस है, तो सर लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, जिनकी वजह से आज वो सर यहाँ पे हम लोग के सामने नहीं आए, और आए भी तो थोड़े समय के लिए आए, और जिसकी वजह से वो निकल गए तो उनको हम लोग नहीं दे पाए अपना जो भी। क्या प्लानिंग आगे हम लोग का यही है कि कल जो है प्रोटेस्ट, जो हम लोग पुराना विधानसभा से 9:30 बजे जो निकलने का, आज हम लोग जब यहाँ पे आए तो हम लोग को पता चला कि कल सुबह यहाँ से 9:30 बजे पुराना विधानसभा से नया विधानसभा की ओर जो प्रोटेस्ट होगा हम लोग उसमें जाना है। और प्लस जो भी हम लोग का जो आज डेलीगेशन का जो बात नहीं हुआ था, कल सुबह हम लोग फिर से कोशिश करेंगे कि सर को अपना जो भी हम लोग का जो एप्लीकेशन है सर तक पहुँचे, सर को दे पाए हम लोग। क्या कुछ कहिएगा? आप लोग का एक और बहुत बड़ा यहाँ मुद्दा निकल के आ रहा है कि 300 में 299 पॉइंट समथिंग कुछ मार्क्स आया है, एक महिला है उनका बराबर वीडियो भी वायरल हो रहा है, उसके बावजूद भी उनका जो है रिजल्ट नहीं हुआ है। देखिए, यही तो प्रमुखता से हम लोग मांग रखे हैं कि कम से कम जवाबदेही तय होनी चाहिए। हम लोग जेसीसी ऑफिस में कई बार चक्कर लगा रखे कि कटअप जारी कीजिए, कटअप जारी कीजिए, कटअप जारी कीजिए। कटअप जब जारी किया ही नहीं जा रहा है तो हमें पता कैसे चलेगा कि अंतिम चयनित वाला का कितने मार्क्स थे। जो सिलेक्शन है उनके मार्क्स है भी या आप ऐसे देकर रोल नंबर छाप दिए हैं, तो ये सब बहुत सारी त्रुटियां हैं। हम लोग जेसीसी के बारे में बात करना चाह रहे हैं और ये लोग जेपीसी की बात कर रहे हैं। जेपीसी के लिए ये थोड़ी इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, वो तो पहले सब कार्रवाई कर ही रहे हैं। तो जब पहले से कार्रवाई कर रहे हैं तो इस आंदोलन की क्या जरूरत है? आंदोलन का मेन प्रमुख मांग है जो बड़ी मछली है। बड़ी मछली तो जेसीसी में बैठी पड़ी है। उसमें तो जैसे सीजीएल का ये लोग मांग रद्द कर रहे हैं, उस पर कुछ चर्चा भी नहीं हुआ, सुनने में आ रहा है। वो लोग नहीं चर्चा जो है, मान लीजिए पीटी जैसे रद्द हो गया, जो भी सीबीआईडी जांच में ईडीआई झालेंद्र का मामला का ईडीआई जांच करेगी, उसके अलावा जो है न्यायिक जांच पे सुनने में आ रहा है कि बात चला गया है। देखिए, ये अभी जो जेपीसी का रद्द की गई है ये सिर्फ एग्जाम हुआ है, इसमें पैसे की लेन देन नहीं हुई है। जहाँ तक जानकारी है कि अभी एग्जाम लिया गया है, डॉक्यूमेंट वगैरह सब किया जाता है। अगर उनको रद्द करना है तो एफआरओ रद्द करे, ठीक है। उनका तो मेन सी कॉपी बाहर निकल के हुआ है, वो भी टीडीपीएल ली है, उसमें भी अभी तुम्हारे पास है। कहा जा रहा है कि जांच होगा। अरे जांच होगा तो पिछले 6 महीने से तो सीआईडी का भी जांच कर रहे हैं, आप कहाँ क्लोजर रिपोर्ट आया है, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि हम रिटायर्ड जज से भी करेंगे, तो टीजीटी 2016 का भी रिटायर्ड जज से हो रहा, क्या परिणाम निकला? तो परिणाम तो कहीं है नहीं। अगर आपको जांच कराना है तो सीबीआई से जांच कराइए ना, क्या फर्क पड़ता है? हमारी तो सिंपल सी मांग है। सीबीआई पे भरोसा नहीं, उनके जितने मंत्री लोग भी हैं, जो सेकेंड मान लीजिए जेपीएससी का भी जांच हुआ, बहुत सारे जो जांच चल रहा है शिक्षा में, मान लीजिए 48 सुनने में आ रहा है, उसमें अभी तक जो क्लोजर रिपोर्ट नहीं आ पाया है उसका भी। आपके भरोसा किसी का आपके भरोसे का मचा डालेंगे, आपके भरोसे हम लोग मान ही रहे हैं, आप हमारे भरोसे की बात कर रहे हैं ना। जांच कराना चाह रहे हैं, क्या दिक्कत है उसमें? अभी मांग कौन कर रहा है ये बताइए? मांग स्टूडेंट कर रहा है ना। तो जब स्टूडेंट मांग कर रहा है तो स्टूडेंट के जो सेटिस्फेक्शन रहेगा उसको मानिएगा ना, कि हमको पसंद है वो कीजिएगा। आप तो उस कैटेगरी से बाहर निकल गए हैं, क्योंकि सीआईडी पे आपके जो सीआईडी है उस पे तो हम लोग जांच करवा के देख ही लिए। आप तो उसमें बोल रहे थे कि हम पूरा पाक ज्वाइनिंग दिए हैं, तो आज अभय तिवारी कैसे वहां का टॉपर निकल गया? तो आप उस कैटेगरी से बाहर निकल गए। सेटिस्फेक्शन बच्चों की है, अब बच्चे जिसमें सेटिस्फाइड है उस बात पे बात कीजिए ना। आप अपनी सेटिस्फेक्शन की क्यों बात करें? फिर आप अपना सेटिस्फेक्शन हम लोग पे थोपना चाह रहे हैं। बहुत सारा मोर्चा हो गया, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ, जैसे झारखंड अभी जेसीएम का चला गया और भी आदिवासी मोर्चा बन गया, यहाँ तो 5-6 ग्रुप बन गया, वो लोग बोल रहे नहीं हुआ है। इस तरह की क्या चीज नहीं हुआ है? बहुत सारा ग्रुप में बट गया। देखेंगे आज के अखबार में भी बहुत लोग जा भी रहे हैं। एक आप लोग यहाँ 2 टेंट लगा हुआ है, एक ऐसा वाला है, एक जेसीएम वाले हैं, एक आदिवासी छात्र मोर्चा लोग है। देखिए, ऐसा है ना, ग्राउंड बड़ा है, एक टेंट पे सारे आएंगे नहीं, ठीक है। बारिश का भी मौसम है तो कई टेंट बने हुए। टेंट बनने का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि क्या मांग है। मांग है भ्रष्टाचार को खत्म करो। सबकी मांग एक ही है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ कहाँ है? जेसीसी और जेपीसी में। तो अलग टेंट से कोई माने मतलब नहीं है, डिमांड एक ही है, सीबीआई जांच और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। तो सबका डिमांड एक है, अलग डिमांड नहीं है। और उन लोग का अलग डिमांड है, इसीलिए कि उन लोग की तरफ से जो बोला जा रहा है, जो पक्ष में अभी सरकार में बैठी, इसलिए बात को नहीं, कोई अलग डिमांड नहीं है। जितने लोग हैं सबका डिमांड एक ही है, सभी चाहते हैं जेपीसी जेसीसी में जांच हो। जांच ऐसी से हो कि ये ऐसा मिसाल बने कि दोबारा जितने भी अफसर हैं, जितने लोग सम्मिलित हैं, वो लोग दोबारा दुस्साहत ना करें इस तरह का गलती करने के लिए। वो तभी पॉसिबल है
जब इसके सीबीआई से जांच होगी और उन पे कार्रवाई होंगी। बहुत सारे क्वेश्चन अभी बहुत सारे मीडिया वालों ने बोले कि सेकंड जेपीसी का भी तो जांच सीबीआई ने किया, क्या परिणाम वही निकला? चीज तो हम ही बोल रहे हैं। परिणाम क्या निकला? कैसे पता चला कि उन लोग क्वेश्चन नेता पेपर मंत्री के भी बेटे नेता में वो सीबीआई ही तो जांच करके निकाली है ना। अब अभी जो सीबीआई ने जांच करके रिपोर्ट सबमिट की है उन लोगों पे केस कराने की मतलब केस चलाने की बात है, उसका अब क्या इतने सालों से वो सिस्टम में है, तो जब तक सरकार परमिशन नहीं देगी तब तक उस पर आगे कार्रवाई नहीं होगा। सरकार परमिशन ही नहीं दे रही, पहली बात। दूसरी बात है कि जब आप जान गए हैं कि सेकेंड जेपीसी वाले ये लोग इस तरह के दाग हैं, फिर उसको जेपीसी में क्यों आप बैठाएं, जेसीसी में क्यों बैठाएं? आप हटाइए ना उनको। जेपीएससी तो अभी पूरा भंग हो गया, अभी तक का जो खबर हम बना रहे हैं अभी वीडियो। अभी से पहले कौन लोग बैठे हुए थे? अजय लाल जी थे, वो क्या थे, कौन जेपीसी से आए हुए थे? ठीक है, ये भट्टाचार्य जी मैडम आई हुई थी, कहाँ से आए हुए हैं? ये जमाल सर कहाँ से आए हुए हैं? हंसदा साहब कहाँ से आए हुए हैं? सब तो उन्हीं का आदमी है ना। सब आंदोलन का असर तो दिख रहा है ना। आंदोलन का असर दिख जरूर रहा है, लेकिन दिखने का मतलब हम अगर बैठ गए तो वो भी नहीं दिखा। आप पहले से ये चीज क्यों कर रहे थे? कहने का मतलब वो है ना, भरोसा तो यहाँ पे आपने जो अभी से कर रहा, ठीक है, हम आज के बाद से सारा काम बंद कर देते तो क्या पुराने वाले पाप खत्म हो जाएंगे? हमें पुराने पाप की बात करें, नए की नहीं बात कर रहे हैं। पुराने जो जितने भी वैकेंसी में आपके दाग लगे हैं उसको साफ कीजिए ना, जांच करके पहले आप। अच्छा, आप लोग जो पीजीटी के खास करके नेट अभी हैं, आप लोग का क्या प्लानिंग आगे, क्या कुछ कीजिएगा ताकि आप लोग का जो समस्या है समाधान हो सके? देखिए, पीजीटी का हम लोग हैं, कल विधानसभा घेराव करेंगे। पीजीटी का हम लोग अपना बैनर तले जितने भी हैं हम लोग भी घेराव में शामिल होंगे। हम लोग टोटली रिफॉर्म की बात करेंगे। जेसीसी में हमारा जवाबदेही होनी चाहिए, हमें बात होनी चाहिए कि हमारा कटअप जारी क्यों नहीं हो रहा है, एक ही सेंटर से इतने सारे रिजल्ट क्यों हुए। आप उसका सीबीआई जांच कराइए, जो भी है कटअप इमीडिएट में जारी कीजिए, और सीटें जो खाली बची हुई हैं वो क्यों आप खाली बचे हुए हैं, टुकड़े टुकड़े में रिजल्ट देना बंद करें, सबसे पहले बात। एक और हमारे साथ ये जो है छात्र हैं, जो कि डेलीगेशन टीम जो अभी गया हुआ था मंत्रियों से बात करने के लिए, चार्ट बना हुआ है उसमें ये भी गए हुए थे। क्या कुछ कहिएगा अंदर जो है, आपसे जो है क्या कुछ बातचीत हुई, पूरा डिटेल में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो झारखंड वासियों को जुम्मा जुम्मा जोहार रहेगा, और आज आदिवासी दिवस है, उसका भी शुभकामनाएं रहेगा। जब मेरा टीम हम लोग गए डेलीगेशन में, तो सबसे पहले हम लोग को परिचय दिया गया और परिचय लिया गया। उसके बाद बारी बारी से सारे मुद्दे पे हम लोग को बात रखने के लिए बोला गया। हम लोगों ने सारी बात को बारी बारी से रखे, जिसमें से अभी आप बोल रहे थे पीजीटी का, तो पीजीटी का भी हम लोग मुद्दा रखे। साथ में हम लोग का लेटर जो दिए हैं उसमें भी पीजीटी और 2016 का टीजीटी का भी बात रखा गया। लेकिन जब पीजीटी की बात कर रहे थे हम लोग कि सर ये ऑनलाइन एग्ज़ाम जो ले रहे थे, वो एग्ज़ाम में कोई 40 नंबर ला के उसका नौकरी हो जा रहा है और कोई 80 नंबर ला के उसका नौकरी नहीं हो रहा। तो जब हम लोग बोले कि स्कोर कार्ड दीजिए, कटअप दीजिए, तो सीधा बोल दे रहे हैं कि इस सब का बात मत करो, अभी सिर्फ रिफॉर्म की बात करो। तो हम लोग बोले कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक ही सेंटर से इतने सारे स्टूडेंट पास कर जा रहे हैं, जो कि ऑनलाइन एग्जाम हो रही है। तो ऑनलाइन एग्जाम में ऐसा कंप्यूटर को हैक किया जा रहा है, तो आप उस पर क्यों नहीं एक कमेटी बनाइए, मजबूत कमेटी बनाए और एक निगरानी कीजिए। जैसे तैसे एग्जाम ले रहे हैं, तो हम लोग से इतना लिपापोती उन लोगों ने बात किया, इस सब के बारे में तो बात ही नहीं करना। जब हम लोग तो उन लोग के द्वारा क्या कहा गया, अंतिम निर्णय क्या लिया गया? उन लोग के द्वारा सिर्फ हम लोग को लिपापोती कर रहा है। जब हम लोगों ने बोला कि सर आप रद्द कर दीजिए ना, हम लोग को तो 3 मांगी है, रद्द कर दीजिए, सीबीआई से जांच करवा दीजिए और रिफॉर्म, संपूर्ण रिफॉर्म करवा दीजिए, हम लोग क्या मांग कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने सिर्फ हम लोग को धोखा देने। आश्वासन क्या मिला वहां से? आश्वासन तो पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन हम लोग आश्वासन से कैसे माने? एक बार धोखा खाए हैं, दोबारा धोखा थोड़ी नहीं खाएंगे। 60-40 का विधानसभा घेराव किए थे, 2 दिन झारखंड बंद किए थे। जब हम लोगों ने विधानसभा घेराव किए, उधर से 5 मंत्री का डेलीगेशन आया, तो उसमें से यहाँ 2 मंत्री थे, सुदीप सोनू थे और दीपिका पांडे थे। इन लोगों का टीम ने हम लोगों को से क्या बोला कि 60-40 रे तोहिन खातिर इटा नाय लानबो, तोहिन खातिर एगो बहुत बेस लानबो, जेकर में हमर तोहिन छुआ पुता लगा, तो तोहिन के हमर ध्यान ना है। ऐसा लानबो ने नीति कि खाली हमर झारखंडिये को होतो, लेकिन का हेलो। अच्छा, मुझे बताइए पीजीटी के बारे में बात की, उसके बाद जैसे आप लोग बोले, उसके बाद उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया? कोई रिस्पांस नहीं आया, हम लोग को डायरेक्ट बात करने ही नहीं दिया, सीधा रोक दे रहा है। कितना देर आप लोग अंदर बैठे थे? हम लोग लगभग 1 से 1.5 घंटा बैठे थे।
लेकिन सीधा रोक दे रहा है। जैसे हम लोग इस चीज का बात करते किस हैं, परीक्षा पे बात हुआ? हम लोग का सारे परीक्षा पे बात हुआ, टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ, फिर इधर आपका सीजीएल पे क्या कुछ बात हुआ? सीजीएल पे जब बात कर रहे हैं तो बोल रहा है कि अगला वाला बात करके, मतलब और एक टीम हम लोग को गया था, उन लोग बात किए, हम लोग बोले हम लोग का भी बात सुना जाए, उस पर हम लोग को बात ही नहीं सुना। हम लोग डायरेक्ट बोले कि आप पहले हम लोग को रद्द कर दीजिए सीजीएल। उत्पाद सिपाही में आप देखे होंगे, उत्पाद सिपाही का रद्द का मांग कर रहे हैं। आप 6 करोड़ का उसके पास मिला, चेक मिला, और खाली ब्लैंक चेक कितना मिला। उसके बाद आप देखे होंगे कि एडमिट कार्ड मिला। तो ये सब जब सरकार का जो एजेंसी है सीआईडी, वो खुद अपना प्रमाण दे रही है कि इसमें इतना धांधली हुआ, तो इसमें सीजीएल में एक ही परिवार से अभी जो है दोबारा ये लोग जो है बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ तक पता चल रहा हो। जांच वहाँ कब तक कितने बार जाएंगे बातचीत करने के लिए, डिस्कशन के लिए? अब हम लोग नहीं जाएंगे, अब ऑन द स्पॉट होगा। और कल जो हम लोग विधानसभा जाएंगे, विधानसभा में अंदर घुसेंगे। चलिए, अंतिम कुछ भी बात, थोड़ा सा आपसे बातचीत करना चाहेंगे हम। ये गए हुए थे डेलीगेशन टीम में, जब बात हो रहा था मंत्री लोग से, तो वहाँ कहा जा रहा है कि आप लोग का कोई मतलब चर्चा हुआ तो चर्चा को क्लोज कर दिया गया, कुछ बातचीत नहीं हुई। क्या कीजिएगा अब आगे? सर हम लोग देखिए, हम लोग अभी केस चल ही रहा है पीजीटी का, बहुत अलग अलग टाइप से। जब 2024 में जब ये सब हम लोग को पता चला, और आप लोग सब कोई जान ही रहे हैं कि कितना बड़े स्तर पे है ना ये सब हुआ है, और एक ही जगह से सारे सेंटर में सारा टॉपर एक ही सेंटर सीआईडी डिजिटल, जिसका अभी वर्तमान नाम अभी बदल दिया गया है। इसका भी कारण ये है कि इसलिए बदला गया क्योंकि जब 2024 में हम लोग जब सीआईडी डिजिटल पे जब हम लोग पूरा निकाले, लिस्टिंग किए, 1500 अभ्यर्थी वहाँ पे एग्जाम दिए, उसमें से 515 स्टूडेंट पास है, और उसमें सब टॉपर वहीं से है। ठीक है, जब हम लोग सीआईडी डिजिटल का नाम उछल गया बहुत ज्यादा, तो अभी उसका नाम भी बदला गया है, अब वो रमा डिजिटल हो गया है। ठीक है, इतना बदनामी हुआ उस मंत्री लोग भी आपका बात अब नहीं सुना जा रहा, मंत्री लोग भी आपका बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप लोग अब हाईकोर्ट पे केवल भरोसा कीजिएगा बस। अब देखिए, हम लोग अभी कोशिश तो कर रहे हैं, अगर उससे भी नहीं सुधरेगा तो फिर हम लोग देखेंगे आगे क्या करना रहेगा, अपना रणनीति बनाएंगे हम लोग। क्या कुछ कहिएगा? क्योंकि जो है ये लोग मंत्री पास जब बातचीत करने गए तो पता चल रहा है कि वहाँ पे इन लोग का बात ही नहीं सुना गया पीजीटी का मुद्दा को। और आप लोग बोल रहे हैं मिलेंगे, आप लोग भी नहीं मिल पा रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं सर कि हम लोग जा करके मिले। आज हम लोग बात किए थे एसडीएम सर से, लेकिन बात नहीं हो पाई काहे कि पहले से ही जो लोग गए थे वो लोग से ही बहुत देर तक चर्चा हुई, तो बात ही नहीं हो पाया। हम लोग फिर से प्रयास करेंगे कल। तो फिलहाल टाल मटोल के आप लोग को एक तरह से ठगा जा रहा है। बस केवल इधर उधर करके पार किया जा रहा है। चलिए, तो फिलहाल कल जो है 10 बजे जो अभ्यर्थी पुराना विधानसभा से लेकर समझिए नया विधानसभा तक जाएंगे, 9:30-10 बजे वही टाइम नहीं होगा। और पीजीटी के तमाम अभ्यर्थी परेशान है। जब डेलीगेशन टीम जा रही है, बात करने का प्रयास कर रही है, तो कहा जा रहा है कि उन लोगों से बात हुआ, उन लोगों से बात किया गया है। और आप समझ रहे हैं कि 5-6 जो है डेलीगेशन जा रहे हैं, टीम बन गया अलग अलग। आप लोगों को नाम भी पता होगा, एक देवेंद्र गुट कहा गया है, जो कि पेपर में पढ़े होंगे। एक जो है छात्र लोग इधर वाले हैं, एक जेसीएम वाले हैं, उनके ही लोग हैं। एक जो है आयशा वाले हैं, एक जो है कोई आदिवासी छात्र संघ है। बहुत सारे मोर्चा बन गए हैं 6-7 ठो, और सबसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। मतलब पूरा मामला एक तरह से घुमाया जा रहा है। अब देखने वाला विषय होगा कि पीजीटी को लेकर आखिर में छात्र जो न्याय की मांग कर रहे हैं, सीजीएल रद्द की मांग कर रहे हैं, वो सब आखिर में पूरा मामला पे जो है सरकार कुछ पहल करती है या नहीं करती। कुछ भी अपडेट होगा वो भी देने का प्रयास करेंगे। बाकी